मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूज्यपाद देवादिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। बहुत ही पावन प्रसंग और भगवान की अमृतमयी कथा, मुनि दुर्लभ जो है वो भी सहज में ही भगवान की कथा गा के सुन के सहज में प्राप्त हो जाता है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, अजो यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। आज हम सब भगवान श्री राम का प्रागट्य और महोत्सव की कथा को गाएंगे, सुनेंगे और मन बाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं और पृथ्वी की करुण पुकार और पृथ्वी माता जब रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से व्याकुल हो गई तो वह देवताओं के पास जाते हैं गाय का रूप धारण करके, और वहाँ भगवान ब्रह्मा कहते हैं जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरहु तोर सहाई। जिसकी आप दासी हैं वही भगवान नारायण हमारा और सबका कल्याण करेंगे। और ब्रह्मा के द्वारा की गई भावपूर्ण स्तुति, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। भगवान ब्रह्मा भाव से स्तुति करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है कि आप सब निर्भय हो जाओ, डरो मत, तुम्हें लाग धरियहूँ नरवेशा, हंसन सहित लीन अवतारा, लेहूँ दिनकर वंश उदारा। और कहते हैं मैं पूर्व में कश्यप और अदिति जिन्होंने महान तप किया उनको वरदान दे चुका हूँ, जब वो राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में होंगे तब मैं अवतार लेकर के इस पृथ्वी का सारा भार हरण कर लेंगे। आगे कथा में अवधपुरी रघुकुल तेई राहु, अयोध्या में राजा दशरथ धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं और हृदय भगति मति सारंग पानी, और उनके हृदय में भगवान की भक्ति सदैव रहती है, चिंतन रहता है भगवान का। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, अकह वशिष्ठ बहु विधि समुझायूं। एक बार राजा दशरथ के हृदय में
दुख होता है, गलानी होती है कि मोरे सुत नहीं, मुझे कोई पुत्र नहीं है। इसलिए वो अपना दुख और सुख अपने गुरु वशिष्ठ के चरण की वंदना करके सब सुनाते हैं और बहुत तरह से गुरु वशिष्ठ उन्हें आश्वस्त करते हैं। धरहूँ धीर हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, धीरज धारण करिए, आपको 4 पुत्र होंगे। इसके लिए शांता के पति तपोधन श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम ते ही यज्ञ करावा। भगति सहित मुनियाहुति दीने, अप्रगटे अगिन चरो करलीने। और भक्ति सहित मुनि के द्वारा आहुति देने पर परम तेजवान अग्निदेव हाथ में चरु, खीर, पायस लेकर के प्रकट हो जाते हैं और सभी सभा को समझाते हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। सद्गुरु का संकल्प और शिष्य का कल्याण। इस तरह तब अदृश्य भय पावक, सबहि सकल सभा समुदाय। परमानंद मगन नृप, प्रेम न हृदय समान। अति आनंदित होते हैं। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, अकौशल्यादिता चली आई। अपनी प्रिय रानियों को, कौशल्या आदि रानियों को बुलाते हैं और वो सभी चली आती हैं। अर्ध भाग उस खीर का, पायस का आधा भाग कौशल्या को प्रदान करते हैं और आधे भाग का पुनः 2 भाग करते हैं। एक भाग कैकेयी को प्रदान करते हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुन कीना। और फिर उसका 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर मन प्रसन्न करके सुमित्रा को प्रदान किया जाता है। और यही विधि गर्भ सहित सब रानी, अजा दिन ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान लीला के रूप में ही माताओं के गर्भ में आते हैं, सकल सिद्ध सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। अचर यरो अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि, यह 5 सकल भय अनुकूल। तब जड़ और चेतन, चर और अचर, हर्ष जुत, सभी हर्षित और आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म सुख का मूल है। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, अपावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना है, 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है और अभिजित शुभ मुहूर्त है। अशीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की हवाएं बहती हैं। पर्वतों पर मड़िया छा जाती हैं और नदियों का जल अमृत बन जाता है। सब प्रकृति अपना आनंद और उत्सव दिखाती है। भगवान के आने का समय है, भगवान का इंतजार हो रहा है।
शीतल मंद सुरभि बह बाहु अहरसित सुरसन तन मन चाऊ अबन कुसुमित गिरि गन मनियारा सकल सवै सरितामृत धारा गगन बिमल संकुल सुर जूथा गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। इस तरह ब्रह्मा जब समय जान जाते हैं तो आकाश में देवताओं का समूह अत्यंत आनंदित होते हैं और गुणगान करते हैं और मुनि देवता नाग सभी निज निज लावहि निज निज सेवा। असुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम अजग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करे, देवताओं का समूह प्रार्थना करते हैं, अब पहुँचे निज निज धाम और अपने अपने धाम पहुँच गए। यहाँ पर भाव है, भगवान कहते हैं कि देवताओं यदि आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो हम यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी का सारा भार हरण करना है, आतताई अत्याचारी राक्षसों का विनाश करना है। तो इस तरह संकेत पाकर सारे देवता अपने अपने धाम पहुँच गए। और दूसरा भाव है कि भगवान के प्रागट्य का अवसर है, सभी देवता गण उपस्थित हुए हैं और इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहत सुर बैठे कर थाना। हर एक देवताओं का अपना अपना स्थान होता है। तो इस तरह से सारे देवता लोग, चंद्रमा मन के देवता, भगवान ब्रह्मा बुद्धि के देवता, इस तरह सभी देवता अग्नि और सूर्य चंद्रमा सभी जो है अपने अपने धाम में पहुँचे और फिर भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि कर अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गा वही श्रुति संता जेहि गा वही श्रुति संता। कौशल्या के हितकारी और दीन दयालु परम कृपालु भगवान जो शांत हैं, सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप हैं, वो ब्रह्म भक्त के प्रेम बस होकर के प्रकट होते हैं और मुनि मनहारी मुनियों के मन को आनंदित करने वाले हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। माता कौशल्या दोनों हाथ जोड़ करके विनती करती हैं, हे अनंत, हे देव, किस तरह मैं आपकी स्तुति करूं। माता अस्तुति तोरी के विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञान से अतीत हैं, परिमाण रहित हैं। वेद ऐसा कहते हैं, हे प्रभु किस तरह हम आपकी स्तुति करूं। एक एक रोम में अखंड ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड निकाया अद्भुत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमय अनूपा
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पावै तेन परई भव कूपा। भगवान वरदान जो दिए उसके लिए चतुर्भुज रूप में माता को दर्शन देते हैं और पुनः कथा सुनाते हैं और माता कहती है कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। जैसे ही वचन सुनते हैं सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, शिशु के रूप में आप आइए और रोदन करिए। वैसे ही प्रभु की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, ठान लिए रोना शुरू कर दिए भगवान। और जैसे ही भगवान रोना शुरू कर देते हैं वो देवताओं के राजा भगवान रोना शुरू कर देते हैं और अति आनंदित होकर के तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरिपद पावई तेन परई भव कोपा। जो भी इसे गाएंगे सुनेंगे कहेंगे वो भव के कूप में नहीं पड़ेंगे और हरिपद पावई तेन परई भव कोपा। तो इस तरह विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत। तो इस तरह ब्राह्मण गाय देवता और संत के लिए भगवान अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, ये किसी कर्म बंधन से बंध करके शरीर धारण नहीं है। भगवान ब्रह्म है, अकल अनीह अभेद निराकार ब्रह्म भक्त के वश होकर के प्रेम के वश में होकर के ये मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने भक्तों को अपने लीला और चरित्र के द्वारा आनंदित करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वो सहज कृपालु हैं, सहज ही कृपा करने वाले परमात्मा प्रभु। ऐसे अहेतुकी कृपा बिना स्वार्थ दीन दयाल बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाले परम प्रभु की कथा और इनका श्रवण अत्यंत आनंददायक है और वो प्रकट होते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित अशून्य से सुरोधन परम प्रिय पानी असंभ्रम चली आई सब रानी। और जैसे ही शिशु के रुदन को सुनती हैं तो सभी रानियां दौड़ती हुई चली आती हैं। शिशु जिनके जन्म होने से परिवार समाज और राष्ट्र के सारे संकट समाप्त हो जाएं वो शिशु होते हैं। इस तरह भगवान श्री राम शिशु के रूप में हैं। सुन से सुरोधन परम प्रिय वाणी असंभ्रम चलिया ईसव रानी। हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना ब्रह्मानंद। और जैसे ही राजा दशरथ के कान में आता है पुत्र जन्म का वो ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगती है। अपरमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। कहते हैं राजा दशरथ जाकर नाम सुनत शुभ होई अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से मंगल होता है आनंद होता है ऐसे प्रभु हमारे गृह में हमारे घर में आकर के अवतार लिए हैं और उन परमानंद हो जाता है। और इस तरह सभी को वो विप्र को जो है हर तरह से गज रथ और सोना मणि वस्त्र गाय ये सब दान करते हैं और मंगल उत्सव बसता है। अति आनंद होता है। नंदी मुख श्राद्ध करी
जात करब समकीन। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन सब दीन। हाटक सोना, धेनु गाय, वस्त्र वसन, मणि, ये सभी प्रदान किया जाता है ब्राह्मणों को और अयोध्या के नगरवासी अति आनंदित हैं। गजरत तुरग हेम गो हीरा नाना विधि दीन्हे नृप चीरा। बहुत ही आनंद होता है और बधाई बजना शुरू हो जाता है। मंगल ही मंगल है और सभी आनंदित होते हैं। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, अगावत पैठई भूप दुवारा। करियारती निव छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। अमागत सूत बंदी जन गायक, पावन गुण गा वही रघुनायक। झुंड के झुंड सभी स्त्रियां सहज श्रृंगार किए हुए दौड़ती हुई और सोने के स्वर्ण कलश में मंगल द्रव्य भर करके राजमहल में दौड़ती हुई आती हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मंगल गीत गाती हैं और आरती करती हैं। बार बार प्रार्थना करके भगवान के चरण में मस्तक नवाती हैं। बार बार शिशु चरणन पर ही। मांगध सूत बंदी जन गवैया सभी भगवान के पावन गुणों का गान करते हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहत, नगर नारी नर वृंद। गृह गृह बाज बधाओ, घर घर में बाधाइयां बज रही हैं। राजा दशरथ की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, तीनों मैया की जय हो, इस तरह बधाई गाती हैं। कह कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सा हृदय ही राजा। इस तरह माँ कैकेयी ने भी सुंदर सुत का जन्म दी और सुमित्रा मैया ने भी 2 पुत्रों को जन्म दी। और इस तरह पुत्र जन्म का जैसे ही राजा दशरथ अपने कानों से सुनते हैं 4 पुत्रों के जन्म का, तैसे ही वो आनंद में मग्न हो जाते हैं और अति आनंद होकर के जो है बाजा वालों को सिंहासन से कूद करके बुलाते हैं कि हमारे घर प्रकट हुए हैं ललना, आइए सब बाजा बजाइए। और तरह तरह का जो है दान करते हैं। अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावे ला अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। केहू लुटावे ला अन धन सुनवा, केहू लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। मुनि वृंद सब वेद पढ़त है, मुनि वृंद सब वेद पढ़त है। गलियन गलियन बाजा बजत है, फूल बर सावे सुर दैया। अवध आज बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे।
नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। इस तरह बधाइयाँ और सोहर मंगल गीत चारों तरफ बजने लगता है, आनंद का माहौल है। और इस तरह वहाँ पर जो है कई दिनों तक, 1 महीना तक मंगल उत्सव जो है चलता रहा। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य मंगल उत्सव देखते हैं और अयोध्या अत्यधिक आनंदित है। और प्रभु मिलन आई जनु राती, अवधपुरी शोभई यही भांति। अवधपुरी शोभायमान है, प्रभु मिलन आई जनु राती। संध्या आकर के मिलती है। अगर और धूप का जो धुआं है वह मानो संध्या है, अंधेरा है, और उसमें जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लालिमा है। और मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सु इंदु उदारा। और महल में जो मड़ियाँ हैं वह मानो तारागण हैं, और जो स्वर्ण कलश है महल में वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। और भवन भेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। और अत्यधिक मृदु ध्वनि होकर के वेद पाठ हो रहा है, वह मानो समय के अनुकूल, समयानुकूल पक्षियों की चहचहाहट है। तो इस तरह वहाँ सूर्य भी भूल जाते हैं। रथ समेत रवि था ग्यों निशा कवन विधि होई। 1 महीने भर का 1 दिन हो गया और यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि करे चलत अनुमाना। और अत्यंत आनंदित होता है। सूर्य मुनि नागा चले भवन वर्णत निज भागा। अपने भाग्य की सराहना करते हुए सभी देवता मुनि नाग ये अपने अपने धाम को चले जाते हैं। और एक कहूँ निज चोरी, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, असुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। मैं और काकभुसुंडी जी मनुष्य रूप धारण करके अयोध्यापुरी में भगवान के प्रागट्य का, भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के आनंदित किए। हे गिरिजा, तुम्हारी मति भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ हैं, इसलिए मैं एक चोरी, एक छिपाव जो है वो तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ कि हम जो है दोनों काकभुसुंडी जी और स्वयं जाकर के भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के आनंदित होते हैं। जो बधाइयाँ, गाना, मंगल गीत, सोहर होता है वो सुनते हैं और अति आनंदित होते हैं। धनी धनी चैत महीनवा कदिनवा सुहावन हो। धनी धनी चैत महीनवा क सुघर समयन हो। रामा प्रगट भये रघुरैया परम सुख दयन हो। रामा धनी धनी अवध नृपति बर प्रभु प्रगटा वही हो। ओ रामा धनी धनी माता कौशल्या दिनवा दिखावही हो। धनी धनी चैत महीनवा कदिन सुहावन हो। धनी धनी अवध नृपति बर प्रभु प्रगटावही हो। रामा धनी धनी माई कौशल्या दिनवा दिखावही हो। जो सुख दुर्लभ ब्रह्मा आदि सब देवही हो। रामा अवध नगर के बसैया सहज ही में पावही हो।
अवध नगर के बसैया सहज ही में पावही हो। दुअरा पे बाजे बधाई महल बीच सोहर हो। सोहत रानी जी के गोदल ललनवा मनोहर हो। रामा सोहत रानी जी के गोदल ललनवा मनोहर हो। धनि धनि चैत महीनवा क समय सुहावन हो। रामा प्रगट भये रघुरैया परम सुखदैयन हो। आरती करहि जुबती जन मंगल गावही हो। रामा सिया अली जीवन धन लखी सुख पावही हो। धनि धनि चैत महीनवा के सुघर समयन हो। रामा प्रगट भये रघुरैया परम सुखदैयन हो। इस तरह राजा दशरथ और सभी अयोध्या के वासी नर नारी सभी लोग सुर मुनि नागा सब आनंद उत्सव मनाते हैं। भगवान के प्रागट्य का जन्म उत्सव मनाया जाता है और सभी ब्राह्मणों को जो है दान दिया जाता है, खजाना लुटाया जाता है। मणि, गाय, सोना और वस्त्र आदि द्वारा सबको संतुष्ट किया जाता है। सभी संतुष्ट होकर के सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। सकल तने चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईस, सब संतोषे सभी न के। और दे ही ऐसी सभी आशीर्वाद देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वामी चारों पुत्रों जो है सकल तने चिरजीव हूँ, दीर्घायु हूँ। तो बहुत ही आनंदित होता है। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। वाम भाग शोभित जग जननी चरण बिराजत है सुत अंजन। इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावै। राम कथा नित शिव जी गावै। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं।